ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स से हो सकता है ना, कितने तरीके से रिफ्लेक्शन हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रिफ्लेक्शन जो है मेनली दो टाइप्स से होता है, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये दो तरह से रिफ्लेक्शन किसी सरफेस में हो सकता है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, आइए वन बाय वन हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो डायग्राम है वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन का है। ये जो डायग्राम है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा एक पॉलिश्ड सरफेस में होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन जहां होगा वो हमेशा एक पॉलिश्ड सरफेस होगा। मींस अगर ये कोई सरफेस है तो ये जो है पॉलिश्ड होगा, है ना, बहुत अच्छे से वो पॉलिश्ड होगा। जैसे कि अगर ये मेटालिक सरफेस हो सकता है जो कि बहुत अच्छे से पॉलिश होगा, या फिर ये मिरर हो सकता है ना। मिरर चूंकि बहुत अच्छे से पॉलिश्ड होता है तो ये मिरर हो सकता है, या फिर कोई मेटल सरफेस हो सकता है जो कि बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ हो, तभी ये रेगुलर रिफ्लेक्शन उसमें हो सकता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में होगा ये कि जब भी इसमें जो है पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है आकर इंसिडेंट करेगा, है ना, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फिर क्या होगा, पैरेलली जो है रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, पैरेलली जो है रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। वो क्या होगा, पैरेलली आएगा, इंसिडेंट करेगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, पैरेलली जो है रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। क्या होगा, इस पॉलिश्ड सरफेस में जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर पड़ेगा, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आकर पड़ेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलली जो है बैक होगा। मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलली जो है क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, है ना। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो जो है उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस on polished surface, on polished surfaces। एग्जाम्पल इसका हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हो सकता है इसका मिरर हो सकता है। मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, उससे वो जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। मेटल जो है मेटल सरफेस हो सकता है ना, उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है। या फिर किसी तालाब या फिर झरने में, है ना, स्थिर पानी, है ना, स्थिर पानी, स्टेशनरी वाटर, स्टेशनरी वाटर जहां पर पानी स्थिर है उसके सरफेस में जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है। और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही जो है कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है वो इमेज बनता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बन रहा है तो वहां रेगुलर रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर नहीं होगा तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। मींस इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज फॉर्मेशन होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है मिरर में बहुत अच्छा इमेज बनता है, इसका मतलब वो क्या है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन वहां पर हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई पानी का सरफेस है, उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन वहां पर इमेज हमको उतने अच्छे तरीके से नहीं दिख पाता है जितना कि हमको मिरर में दिखता है ना। तो वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो वहां पर हो रहा है वो रेगुलर है, बट वो जो है उतना अच्छे से नहीं हो रहा है जितना अच्छे एक मिरर में हो रहा है। वो हाईली पॉलिश्ड सरफेस है,
मिरर जो है वो एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है ना, इसीलिए वहां पर जो है रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, इसीलिए जो हमारा इमेज है वो बहुत अच्छे तरीके से हमको नजर आता है। वही एक मान लीजिए कि कोई पॉलिश्ड सरफेस ले लीजिए मेटल का, तो वहां पर भी हमको इमेज उतना अच्छे से नहीं दिखेगा जितना कि एक मिरर में दिखता है। यानी अगर हमको एक बहुत अच्छा इमेज चाहिए तो हमको क्या चाहिए, एक मिरर चाहिए जहां पर हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा और हमको वो रेगुलर रिफ्लेक्शन देगा और हमको क्या होगा, एक अच्छा से अच्छा इमेज मेरा वहां पर बन पाएगा। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही जो है हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का जो है क्या हो सकता है, इमेज फॉर्मेशन का काम कर सकते हैं और इमेज बनता है। तो ये होता कैसे है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ये पॉलिश्ड सरफेस में क्या ऐसा खास बात है, तो ये खास बात क्या है कि यहां पर जो रेगुलर ये जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, इस सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स है ना, इस सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स है ना, जिससे मिरर बना हुआ है या फिर जो वो पॉलिश्ड सरफेस है वो बना हुआ है, वो सारा पार्टिकल्स जो है वो वन डायरेक्शनल अरेंज्ड है ना, एक ही डायरेक्शन में क्या है, अरेंज्ड है। इसीलिए क्या हो रहा है, जो भी रेज इसमें पड़ रहा है वो सेम डायरेक्शन में एक साथ जो है क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। जिस डायरेक्शन से बीम ऑफ लाइट आया उसी डायरेक्शन में बीम ऑफ लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, एक साथ आया एक साथ वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो इसीलिए जो है ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस में क्या होता है कि यहाँ का जो पार्टिकल्स है वो वन डायरेक्शन में अरेंज्ड होता है, इसीलिए यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो पा रहा है ना। और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है, जो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं उसको भी यहाँ पर ऑबे करेगा, है ना, मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर क्या होगा, वैलिड होगा। अगर हम इस सरफेस पे एक नॉर्मल खींचे इस तरह से, इस सरफेस पे एक नॉर्मल खींचे और इस सरफेस पे एक नॉर्मल खींचे, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ होगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ होगा और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ होगा। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो मान लीजिए I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो यहाँ पर जो है ये क्या होगा, R1 होगा, ये R2 होगा और ये R3 होगा। तो ये I1 विल बी इक्वल्स टू R1, I2 विल बी इक्वल्स टू R2 एंड I3 विल बी इक्वल्स टू R3, ऐसा होगा, है ना। यहां पर जो है क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। ठीक है, तो दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब दूसरे में हम लोग चलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये कैसा होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसा होता है, कैसे होता है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए जो है हम लोग एक रफ सरफेस जो है, ये रफ सरफेस में होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहां होता है, रफ सरफेस में होता है, जहां पर ये जो है पॉलिश्ड नहीं होता है, ये कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए चौक का सरफेस में हो सकता है, व्हाइट सीट है, अगर मान लीजिए पेपर में भी हो सकता है, सीट ऑफ पेपर उसमें भी हो सकता है, टेबल में हो सकता है, कुर्सी में हो सकता है। मींस कोई भी सरफेस में जो हाईली पॉलिश्ड नहीं है उस सरफेस में अगर कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। वो क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। और इसको जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें होता क्या है, तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो कैसा होता है कि इसमें जो है लाइट रेज तो पैरेलली आएगा, है ना, इसमें जो है लाइट रेज पैरेलली आएगा, लेकिन जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलली जो है रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। देखिए, है ना, देखिए ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, है ना, इस टाइप का ये जो है पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है ना। तो ये जो है ये रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, यहां पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा है लेकिन वो पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है।
तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा उसी को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहां पर जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा? क्योंकि यहां का जो पार्टिकल्स है, इस सरफेस का जो पार्टिकल्स है ना, ये जो इरेगुलर, ये रफ सरफेस का जो पार्टिकल्स है वो वन डायरेक्शनल नहीं है, वो वन डायरेक्शन में अरेंज्ड नहीं है, वो अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज्ड है। इसीलिए जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट जो है अलग अलग डायरेक्शन में चला जा रहा है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, वो जो है अलग अलग डायरेक्शन में चला जा रहा है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होगा, हम लोग यहां पे लिख लेते हैं उसको, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन रफ सरफेस। है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शीट ऑफ पेपर, उसमें हो सकता है, चौक में हो सकता है, चेयर में हो सकता है, वॉल में हो सकता है ना। और इस तरह का बहुत सारा चीजों से इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है? क्योंकि यहां का जो सरफेस का पार्टिकल्स है वो वन डायरेक्शन में अरेंज्ड नहीं है, वो अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज्ड है। इसीलिए जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा है और जब इस पार्टिकल्स पे पड़ रहा है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। इसीलिए ये जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और एक बात यहां पर अगर हम बोले कि क्या यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, क्या यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा? जरूर होगा, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर जरूर वैलिड होगा, क्योंकि बिना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है ना। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है फिर? क्योंकि यहां पर जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एक पार्टिकल पर डिपेंड है। यहां पर मान लीजिए कोई पार्टिकल है तो उस पे जो है हम नॉर्मली जो है नॉर्मल खींचेंगे, है ना। उस पे जो लाइन होगा, ये जो नॉर्मल होगा, वो लाइन उस पार्टिकल पर परपेंडिकुलर होगा, ना कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये जो नॉर्मल लाइन है वो जहां से लाइट रेज टकरा रहा है उस पार्टिकल पर नॉर्मल होगा, ना कि इस पूरे सरफेस पे नॉर्मल होगा, है ना। और यहां पर क्या हो रहा था, इस पूरे सरफेस में सारा पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड था, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन हुआ वो लाइन उसके पार्टिकल के लिए भी परपेंडिकुलर हुआ। लेकिन यहां पर वो बात नहीं है। यहां पर क्या है, यहां पर पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज्ड है। इसीलिए यहां पर जो सरफेस में परपेंडिकुलर होगा, कोई जरूरी नहीं है कि उस पार्टिकल पे भी वो परपेंडिकुलर लाइन होगा। इसीलिए यहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वैलिड होगा, है ना। यहां पर भी जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। कैसे होगा कि यहां पर जो पार्टिकल होगा उस पे अगर हम एक नॉर्मल लाइन खींचे तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो जो है वो एक दूसरे के बराबर होगा। यहां पर जो पार्टिकल है जिससे लाइट टकरा रहा है उस पे अगर हम नॉर्मल खींचे तो यहां पर भी जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यहां पर जो पार्टिकल है उस पे हम नॉर्मल खींचेंगे तो यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर भी जो है R1 विल बी इक्वल्स टू I1, R2 विल बी इक्वल्स टू I2 और R3 विल बी इक्वल्स टू I3, है ना। तो यहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, ठीक है। यहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। तो अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का हम लोग के डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है ना।
ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसका हम लोग का डे टू डे लाइफ में क्या बेनिफिट्स है, क्या एप्लीकेशंस है? तो देखिए क्या एप्लीकेशन है, हम बता रहे हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हम लोगों को एक मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग अपने आप को इमेज के रूप में देख पाते हैं, है ना? हम लोग अपने आप को इमेज के रूप में देख पाते हैं। दैट इज द कॉज बिकॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम लोग अपना चेहरा मिरर पर नहीं देख पाएंगे, है ना? उसी तरह डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का कहां पर एप्लीकेशन है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई एक चेयर है, वो रखा हुआ है कहीं पर, तो वो हर एक दिशा से, हर एक डायरेक्शन में बैठकर आप उसको देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और वहां उस चेयर पर पड़ने वाला जो भी लाइट का रेज है वो हर एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, जिसके कारण हमको वो हर एक दिशा से दिख रहा है। हम लोग सिनेमा घरों में जाते हैं, सिनेमा घर में जो प्रोजेक्टर जो होता है वो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है, और वो स्क्रीन जो होता है वहां पर भी हम लोग इररेगुलर रिफ्लेक्शन, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण ही हम लोग उस सिनेमा को, उस सिनेमा घर के कोई भी पोजीशन से बैठकर आराम से देख पाते हैं। दैट इज द कॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बैठकर देखना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पर क्या हो रहा है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसके कारण हम सिनेमा घर के किसी भी पॉइंट पर बैठ के हम लोग देख पाते हैं किसको? सिनेमा को, है ना? किसी भी जो है पोजीशन में बैठ जाते हैं तो हमको सिनेमा घर में वो सारा चीज दिखता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।